हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। साथ ही कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं ना, ऐसे राधे राधे लिखते हो आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। दिल भी एकदम से खुश हो जाता है कि आप लोग सुनते हो, मेरी बात समझते हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी बात सुनते हो और मुझे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हो। साथ ही बहुत सारे मतलब ऐसा भी होता है, लाइव में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। जैसे कि एक बार आया था कि मुझे साड़ी में, मतलब मैं साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी और उन्होंने मुझे साड़ी में पहचाना भी नहीं था। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स सुन के कि यार मतलब ये मेरी फैमिली है जो मुझे इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और सारे ही लोग मेरा व्लॉग्स देखते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है सारे लोग व्लॉग्स देखते हैं। बट आप लोग लाइक और कमेंट्स नहीं करते हो, बहुत कम होते हैं जो लाइक कमेंट्स करते हैं। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपका एक व्यू, एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर से कर दिया करो आप लोग। जैसे ही ब्लॉग आप देखते हो फट से एक लाइक कर दो, साथ में कमेंट कर दो, राधे राधे लिख दो आप कमेंट में, बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो गाइज़ चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं काट रही हूँ भिंडी। भिंडी बनेगी सुबह नाश्ते में। अभी खाने में तो कुछ और ही बनाऊंगी, मीठा बनाने का था तो देखती हूँ। फ़िलहाल ये सब्ज़ी जो है ना, मैं मॉर्निंग के लिए काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह ना इतना जल्दी जल्दी होता है ना, मतलब कितना भी आप सुबह उठ जाओ ना, तब भी घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं और एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मुँह आके कुछ बातें कर रहा था, कुछ पूछ रहा था, कुछ बता रहा था। यही होता है, काम करते करते बच्चों को रिप्लाई देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने काम में व्यस्त हो जाएं, बच्चों पर ना ध्यान दें, तो बच्चों पर भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले सब्ज़ी कट कर दूँगी। और ना गर्मी हो रही थी, मतलब बारिश नहीं हुई थी, धूप निकली हुई थी, तो बहुत गर्मी सी भी हो रही थी। तो यहाँ पे भिंडी वगैरह कट करने के बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और शाम का रूटीन कुछ ऐसे ही होता है। हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो उनका चाय नाश्ता करा के खुद भी तो मैं कर लेती हूँ 5 बजे तक। उसके बाद जो है मैं शाम के काम में लगती हूँ। और सुबह मॉर्निंग के लिए सब्ज़ी वगैरह रात में कट करके रख लेती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, मुझे जल्दी ईज़िली पड़ता है। सुबह फट उठे, फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बनाओ, रोटी सेको, पराठे सेको, जो भी बनाना हो, और नाश्ता बन जाता है। साथ में मुन को स्कूल भी जाना होता है। उसके बाद यहाँ मुन कर रहा था ज़िद कि खाना मैं बनाऊँगा। ये ना यूट्यूब पे वीडियोस देखता है ना, तो अमायरा वाली और कुछ बहुत सारी वीडियोस। तो वो अपनी मम्मा की तबीयत ख़राब होती तो खाना बनाते, तो ये ज़िद पे अड़ गया था, मम्मा आज मैं खाना मैं ही बनाऊँगा, आप नहीं बनाओगे। तो मैं इसे मना कर रही थी, नहीं नहीं करो, यहाँ पे गरम गरम है। तो यहाँ पर ये ज़िद कर रहा था कि मैं ही खाना बनाऊँगा, मैं ही खाना बनाऊँगा। और बच्चों की ज़िद ना ऐसे ही होती है, कितना भी आप समझा लो, नहीं करो नहीं करो, नहीं सुनते नहीं रहते हैं। और मुझे डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब होता है ना, डर लगता है कि ऐसे किचन में ना मैं इसे आने ही नहीं देती हूँ, कुछ चीज़ें छूने भी नहीं देती हूँ। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ना जब ये बहुत छोटा सा था, लगभग 1 से या 1.5 साल का होगा, तब ना इससे बहुत ज़्यादा बर्न हो गया था पैर में। तब से मैं बहुत डरती हूँ, मतलब गर्म चीज़ें इसके आसपास भी नहीं आने देती हूँ, क्योंकि वो समय मेरे लिए सबसे बुरा समय था, सबसे बुरा, मेरी लाइफ का सबसे बुरा समय था। और उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं करती थी, नहीं तो मैं ज़रूर से आप लोगों ऐसे समय ना बहुत ज़्यादा मतलब होता है। और तब से मैं बहुत डरी हुई हूँ, मतलब मैं ना इसे, वो समय भी मैं याद करना नहीं चाहती हूँ। वो मेरी लाइफ का सबसे गंदा टाइम था, सच बता रही हूँ। मैंने ना एक एक पल रो के काटा था अपना, इतना रोई थी मैं उस समय पे। मैंने ना वो समय अपनी लाइफ में भूल भी नहीं सकती हूँ, मैं वो समय कभी अपनी लाइफ में याद भी नहीं करना चाहती हूँ, मेरी जान। तो मैं इसे यहाँ मना ही कर रही थी, नहीं नहीं तुम हटो यहाँ से। तो फिर मैंने इसे यहाँ से हटाया किचन से, ये ज़िद पे था खाना मैं बनाऊँगा। फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे मीठा और बेसन का। तो ये ना मुझे बहुत पसंद आता है, और ख़ासकर ये मुझे अपनी मम्मी के हाथ का पसंद आता है। तो अभी मैं घर गई थी ना, तो मम्मी से बनवाई थी मैंने, फिर खाए थे हम लोगों ने। तो मैं भी कभी कभी बना लेती हूँ जब मेरा मूड होता है। यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस से जब आए थे ना, तो ये लहसुन और भिंडी, भिंडी तो खैर पहले ही ले आए थे, लहसुन और साथ में अदरक, धनिया, ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, मिर्च वगैरह। तो ये ना ऑफिस से जब लौटते हैं ना, तो मार्केट से होते हुए आते कभी कभी, तो लेते आते हैं। और लहसुन वगैरह जब हम मार्केट गए थे तब नहीं लिए थे। यहाँ पे भिंडी भी कट चुकी है, और जब गए थे तो नहीं लिए थे। तो मैंने कहा था जब भी आप आओगे तो लेते आना, तो ये लेकर आए, तो मैंने इसे रख दिया अच्छे से। और लहसुन ना मैं ऐसे वाले लेना पसंद करती हूँ, इसमें क्या होता है ना, हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हम बंद वाले लेते हैं ना, उसमें मेरे को छीलने में बहुत दिक्कत आती। ये नेक्स्ट डे का, मैंने रात में कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं था। अभी मैं आ गई मून को स्कूल लेने के लिए। मून स्कूल गया था, अपने पापा के साथ जाता है मॉर्निंग में। और ना आज इसके दादा घर पे थे नहीं, वो गए हुए थे कहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ही ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी स्कूल लेने के लिए।
और इसकी खुशी देख के ना सच में ऐसा लगता है, ये देखो इसकी खुशी इतनी ज़ोर से चिल्लाते हुए आ रहा था ना। मैं ना थोड़ा सा जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि गाड़ी नहीं निकाली थी मैंने, क्योंकि ना अभी इतनी ज़्यादा काई काई हो रही ना, गाड़ी निकालने में डर लगता है, तो मैं पैदल ही आ गई थी। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकली थी और जल्दी पहुंच गई थी। तो फिर मैम से मैंने पूछा तो मैम ने बोला ठीक है आप ले जाओ, टाइम तो हो ही गया, बस 5 मिनट का फ़र्क है। तो फिर मैं ले आई थी इसे। और यहाँ पे ना ये रास्ते में चल रहा था, इसलिए मैं इसे पैदल लेने नहीं जाती हूँ। ये बहुत मस्ती करता, कहीं यहाँ दौड़ता कहीं वहाँ दौड़ता, मुझे बहुत डर लगता है। और साथ में बारिश का समय है, गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा चलती है, सब तरफ कीचड़ होता है, पानी होता है, बहुत डर लगता है। देखिए ये एकदम से भाग जाएगा और मुझे बहुत डर लगता है। उसके बाद शाम को फिर मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा होता चाय पीने का मन। तो चाय के साथ ना आज मैंने बिस्किट ली है। और कभी कभी अच्छा लगता है बिस्किट खाना, कभी कभी टोस्ट खाना अच्छा लगता है, कभी कुछ नमकीन वगैरह तो अच्छा लगता है। आज मन था कि बिस्किट खाऊंगी तो मैंने बिस्किट ले लिए थे अपने लिए, और चाय मैंने बना ली है। ये येलो मग है मून का आज मैं इसमें ही पी रही हूँ। उसके बाद शाम को मैंने मून के लिए बना दिए थे फिंगर। इसे ना हल्की सी भूख लग रही थी इस टाइम पे, खाना बनने के पहले। तो बोलने लगा मम्मा भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो चिप्स वगैरह ना मैं इसे एक टाइम ही देती हूँ, मॉर्निंग में या इवनिंग, मतलब कभी भी दिन भर में एक ही बार चिप्स देती हूँ, एक ही बार बिस्किट देती हूँ, एक ही बार, मतलब है सारी चीज़ें ला कर रखते हैं इसके लिए, बट हम देते उसके लिए उससे सिर्फ एक आधी बार हैं दिन भर में, कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अभी ना मैं फिंगर बना देती हूँ। बारिश के मौसम में ना ये सब चीज़ें खाने का हालांकि मन भी बहुत करता है, हमारा भी करता है, तो फिर तो बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए बना दिए थे फिंगर, और अब ये खाएगा, तब तक मैं खाना वाना बनाऊँगी। और ना ये ना मुझे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। पहले ना हम लोग घर पे भी बना लेते थे, लेकिन अब ना मैं अकेली पड़ जाती हूँ ना, तो मैं नहीं बनाती हूँ ये सब चीज़ें घर पे। वरना चावल से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे फिंगर, मुरमुरे, ये सारी चीज़ें बना लेते थे। तो उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैंने नहीं कभी शेयर किया। अब जब व्लॉगिंग करती हूँ तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें बना पाऊँ या आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मैं बहुत अच्छे अच्छे पापड़ वगैरह भी बना लेती थी। ये सब कुछ मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है। मुझे घर से कुछ भी नहीं आता था, सीख के मैं कुछ भी नहीं आई थी। मैं सच बताऊँ, मुझे सिर्फ दाल चावल पकाना आता था और कुछ भी नहीं आता था। चाय बना लेती थी नॉर्मल सा। सारी चीज़ें मैं यहाँ आके सीखी हूँ। हाँ, मुझे मेरी सासू माँ ने ही सब कुछ सिखाया है, सारी चीज़ें, खाना बनाना कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें, ये फिंगर पापड़ बनाना सब कुछ। सिर्फ मुझे अचार बनाना भी नहीं आता, वो मैंने नहीं सीखा, वो वही बना देती हैं तो खा लेते हैं हम लोग। बट जब मैं सीख जाऊँगी ना तो वो भी बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट टाइम की बहुत कमी होती है, बस मुझे टाइम मिलने लगे ना तो फिर मैं बनाने लगूँगी सारी चीज़ें। उसके बाद ना यहाँ पे कर दिया था किचन सारा क्लीन। रोटियां भी मेरी बन चुकी हैं, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू की भुजिया वाली सब्ज़ी। आज ना मन था कि सूखी सी सब्ज़ी खाएंगे आलू की, तो मैगी मसाला वगैरह डाल के मैंने बहुत टेस्टी सी यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाई है, सूखी सूखी सी। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मुझे तो बहुत पसंद है। साथ में मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ सेकी। आज मैंने चावल नहीं बनाया, आज कुछ हट के खाने का मन था, तो यही सब बनाया है। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से एक कमेंट कर देना, राधे राधे लिख देना कमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बन चुकी हैं, और चलिए करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। और किचन ना मैंने साफ़ सुथरा सा कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट सभी को।